रेशियो वाला मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि उसमें जैसे फ्रैक्शन वाला आपने परसेंटेज में सीखा, रेशियो में भी वही यूज होगा और प्रॉफिट लॉस में भी इसी का यूज किया जाएगा। परसेंटेज पे टाइम देने का पर्पज ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने अब मुझे अब ये पता हो गया कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ये सब चीज़ समझ में आ गई ना। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, उन सबका यूज होगा प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब क्या होता है हानि। देखो इसमें सारा खेल कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस भी आप सामान खरीदते हैं, जितने में आप सामान बेचते हैं, आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे जब प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे क्या डिस्काउंट। जैसे देखो इसमें अगर हम बात करें सीपी का, तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें, क्रय मूल्य हिंदी में बोला लिखा द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स, कि मतलब वो कीमत जिसपे हम किसी सामान को खरीदते हैं। जैसे आपने मार्कर 25 रुपए का खरीदा तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 25। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कीमत। आपने इस सामान को खरीदने में कितना कीमत लगाया, कितना कीमत आपने दिया, तो 25 रुपए दिया, तो यही इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। सिंपल सा ये, दुकान पे गए सामान खरीद लिए 5 रुपए का डेयरी मिल्क, तो वही कॉस्ट प्राइस हो गया डेयरी मिल्क। और अगर आपने 10 रुपए में बेच दिया तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब आपने कितने में बेचा 10। दुकान है ये कि आपने जो सामान खरीदा उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जितना आपने सामान बेचा, द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, वो कीमत जिस पे हम सामान को बेचते हैं वही हमारा कहलाता क्या सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पे सामान खरीदा गया, विक्रय मूल्य जिस पर सामान बेचा गया। 10 रुपए का तुमने टॉफी खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हुआ कि सेलिंग प्राइस। 10 रुपए का सामान खरीदा आपने तो कॉस्ट प्राइस हुआ। कौन सा प्राइस हुआ कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिए, जब आपका एसपी बड़ा है किससे सीपी से, मतलब कि जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होगी किससे सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, मतलब आपने सामान खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो लाभ होगा क्या नहीं होगा लाभ हुआ। तो वहां पे जो आपका प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिट लिखा पी मतलब प्रॉफिट, उसको किससे डिनोट किया है एसपी में से सीपी को माइनस करके। जैसे मान लो सेलिंग से कॉस्ट है 10 रुपए का सामान खरीदा आपने और बेच दिया 12 में, तो मैं पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। कैसे पता कि आपने प्रॉफिट, अरे मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आपने माइनस कर दिया। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पर हमको क्या पता चलता है प्रॉफिट। ये समझ में आ रहा है प्रॉफिट का मतलब 20 रुपए का सामान खरीदा 25 में बेचा, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो प्रॉफिट कैसे पता कर रहे हैं, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस, और जो बड़ा होगा उसी में से घटाया जाएगा छोटे को। ये तो मतलब हुआ ना जी कि सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। क्लियर। दूसरा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किससे सेलिंग प्राइस, मतलब कहने का सेंस ये है कि सामान आपने खरीदा 10 का और बेचा उसको 8 रुपए में। भाई खरीदा आपने ज्यादा रुपए में और बेच दिया आपने कम रुपए में, तो आपको लाभ होगा क्या हानि होगा लॉस होगा। मतलब ये कि वहां पे कॉस्ट प्राइस देखो 10 था, सेलिंग प्राइस 8 था, बड़ा कौन है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो जब इसमें क्या होगा लॉस होगा, और लॉस किससे निकालेंगे जब सीपी में से कॉस्ट प्राइस में से एसपी को माइनस सेलिंग प्राइस को माइनस करें। इसका मतलब इसका लॉस क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अरे समझ में आ रहा नहीं यार। लॉस तब होगा जब आपका सीपी बड़ा होगा किससे एसपी से। यहाँ पे क्लियर हुआ ना। अच्छा, उसके बाद जब ये प्रॉफिट समझ लेंगे हम, लॉस समझ लेंगे, तो हमारा आता है प्रॉफिट परसेंट। आप देखिए हर चैप्टर में, अर्थमेटिक में कोई ऐसा है, अर्थमेटिक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं हो जहाँ पे परसेंटेज आएगा नहीं, हर जगह आएगा परसेंट। इसीलिए बोला मैंने परसेंटेज पे क्यों इतना टाइम दिया, बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे हर जगह परसेंटेज आएगा, हर जगह परसेंटेज का फ्रैक्शन यूज होगा। और देखना जब मैं इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आपको इजीली उस चीज इंटरकनेक्ट करोगे, आसानी से समझ आएगी ये चीज हो रहा है क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा है कि मैं इसको 1 महीने के अंदर खत्म करूंगा, 20 से 25 दिन। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। सर एम कॉली एक 10 छठ है, ठीक है ना, खत्म हो गया आप ही जाएंगे तो है। देखो 3 दिन निकाल रहा है ना, तो 12 13 उसको
नहीं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्रॉफिट निकालना हमने सीखा, सामान आपने खरीदा, सामान आपने बेचा, उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस होगा। 10 रुपये खरीदा, 12 में बेचा, प्रॉफिट हो गया। 12 के खरीदा, 10 में बेचा, लॉस हो गया। बट आप ये चीज सोचो, अब उसी चीज को अगर ये पूछ कि हमको कितने % का प्रॉफिट हो, जैसे क्या करना है कि अब कंपैरिजन किससे होगा, परसेंट पे। तो आप हमको एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आपने सामान मान लो 100 रुपये खरीदा, बेचा आपने क्या 120 रुपये। अब ध्यान समझिएगा, सामान आपने 100 रुपये खरीदा, बेचा आपने 120। आप हमको ये बताइए क्या हो रहा है इसमें, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 120 माइनस 100, तो प्रॉफिट आपका कितने का होगा 20 का होगा। बट एक चीज समझो, जब मैं आपसे बोलूंगा कि अब हमको ये बताइए प्रॉफिट % कितना हो, समझिएगा हमेशा परसेंटेज जब आप देखते रहे होंगे कि जब मैं बोलता था कि 20%, मान लो 25% कोई नंबर था, 25% की वृद्धि हो गई, तो पहले 4 था, अब वो बढ़ के क्या हो जाता 5 हो जाता। तो कितने की वृद्धि होती थी 1। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब हमको प्रॉफिट % निकालना होगा तो हम प्रॉफिट को किस पे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे तो कंपेयर करेंगे। जैसे मान ली मैंने सामान खरीदा 100 का, 120 पे बेच दिया मैंने, तो वो हम चेक करेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे ना, क्रय मूल्य पे तो चेक करेंगे। जो कंपैरिजन होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा कि भाई इतने का खरीदा, 120 का बेचा मैंने यार, तो वो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो किस पे हम तोलेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। खरीदा तो मैंने 100 पे ही था, 20 का हमको प्रॉफिट हो गया। समझिए बात को। अब जैसे मैं बोलूं तो प्रॉफिट % का फार्मूला जो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। % में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे ना, 100 से। जैसे देखिए प्रॉफिट % जब निकालना हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉफिट % कितना आया 20% आया। इसका मतलब चाहे प्रॉफिट % हो चाहे लॉस % हो, वो हमेशा किस पे तय किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। आप किससे कंपेयर तुलना किससे करो, कॉस्ट प्राइस से ही ना। आप सेलिंग प्राइस से कैसे करो, मान लो आपने खरीदा 120 में बेचा सामान, तो आप 120 से तुलना नहीं करो, तब तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा ना कितने का प्रॉफिट हो कितने का लॉस हुआ। मेरे कहने का सेंस ये है, इसी तरह से आप समझो, अगर आपको चेक करना है प्रॉफिट % कितना होगा 20% का। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता था ना, मान लो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। अब ये 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जब कॉस्ट प्राइस 5 हुआ और 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये बढ़ गया 6 हो गया। आपको गिवन क्या है, अगर बात मैं कह रहा हूं, अगर मान लो आपको केवल कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस ना पता हो, कॉस्ट प्राइस कितना दिया 100, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, तो हमको सेलिंग प्राइस पता करने के लिए क्या रहे 20 छक्का 120, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120 का, तो प्रॉफिट हमारा कितने को हुआ, इसमें 1 का हो रहा है, 1 का नाम कर कितने को हो रहा है 20 का हो रहा है। समझ आ रहा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे इसमें भी, सेम परसेंटेज टाइप जैसा ही। हम आपको बस ये समझाना चाहते थे कि जो आपका प्रॉफिट % होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा, और अगर मान लो हमको लॉस % निकालना हो तो उसको भी हम किस पे इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर ही करेंगे। लॉस भी हमको सीपी पर ही होगा और प्रॉफिट भी हमको किस पे होगा, सीपी पर ही होगा, कॉस्ट पर। इसलिए लॉस % बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यही आपका फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, मैक्सिमम फार्मूला यही लगेगा। समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट % बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस % बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर? क्या क्या आपसे दिया रहेगा, क्या क्या पूछ सकता है, कौन कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको सीपी दे देगा, एसपी दे देगा, तो आपसे पूछ सकता है क्या है, प्रॉफिट % या लॉस %, ये पूछ सकता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको सीपी दे देगा, एसपी नहीं देगा, प्रॉफिट % दे देगा और आपसे क्या देगा, एसपी निकालिए। और कभी कभी ध्यान दीजिएगा, आपको सीपी नहीं दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा, प्रॉफिट % लॉस % दिया रहेगा, आपसे सीपी पूछ लेगा। यही कंडीशन बनेंगे इसमें प्रॉफिट लॉस, मैक्सिमम यही कंडीशन बनेगी। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 15, सेलिंग प्राइस दिया 18, तब आपसे पूछ लेगा कि आप ये बताइए
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, सेलिंग प्राइस दे देगा 15, कॉस्ट प्राइस दे देगा 18 और फिर आपसे पूछ देगा प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा, ये बताना है। तो बताना है कितना होगा, तो बताइए। सीपी दिया है 15, एसपी दिया 18, कि सीपी 15 था एसपी 18 था, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा? अरे भाई एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी से, और जब भी एसपी बड़ा होगा सीपी से हमेशा आपका क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो 18 में से 15 घटा देंगे तो 3 आएगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब लॉस परसेंट होगा नहीं, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, सीपी कितना दिया 15 इंटू 100, 3 5 15, 5 दूनी 10, आपका प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ, 20% का हुआ ना, 20% का प्रॉफिट। तो चलिए लॉस परसेंट निकालिए। अगर आप देखिए इसमें एसपी आपका 15 दिया है, कॉस्ट प्राइस 18 दिया है, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है कि सीपी आपका बड़ा है किससे, सीपी बड़ा है किससे, आपका एसपी से। तो जब सीपी आपका बड़ा होगा एसपी से तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस मतलब क्या था, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दिया 18, एसपी दिया 15, तो कितना आ गया, लॉस कितने का होगा, 3 का। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट ना होगा क्या, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ, 3 का। सीपी कितना हुआ, 3 6 18, 2 3 जा 6, ये हुआ 50। तो 50/3% आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हो जाएगा 16 होल 2/3%। दैट इज योर आंसर। मतलब यही लॉस परसेंट हुआ 16।